जब दिल्ली के लाल किला पर तैमूरियों का आखिरी परचम लहरा रहा था, उन्हीं दिनों का जिक्र है कि मिर्ज़ा सलीम बहादुर शाह जफ़र के भाई ने दोस्तों से जो बातें कर रहे थे, इतने में जनान खाने से एक लोंडी ने आकर अर्ज़ की, हजूर को बेगम साहबा बुलाती हैं। जब शहजादा थोड़ी देर बाद अंदर से गमज़दा होकर वापस आया तो एक दोस्त ने वजह दरियाफ्त की कि कल शाम इफ्तारी के वक्त नत्थन खां गवैया गा कर उनका दिल बहला रहा था और अम्मा हजूर कुरान पढ़ रही थीं। उन्हें ये शोर गुल बुरा लगा और रमज़ान में ऐसी महफिल बंद करने का हुक्म दिया है। बलिहाज अदब कबूल तो कर लिया, लेकिन इस पाबंदी से जी उलझता है। 16 दिन कैसे बसर होंगे। एक मसाहिब दोस्त ने कि अफ्तारी से पहले जामा मस्जिद तशरीफ़ ले जाइए, अजब बहार होती है, आपकी तबीयत बहल जाएगी। जब मिर्ज़ा सलीम वहाँ गए तो अजब नज़ारा देखा। कहीं कुरान की तिलावत हो रही है, कहीं मसाइल दीन पर बहस हो रही है, कहीं मराकबा का हल्का है तो कहीं वज़ाइफ अलगर्ज। चारों तरफ अल्लाह वालों का हजूम है। मिर्ज़ा को ये निज़ाम इंतज़ाम बहुत पसंद आया और वक्त बहुत लुत्फ़ से कट गया। इफ्तार के वक्त इफ्तारियाँ तकसीम होने लगीं। कला की बेगमात, शहर के उमरा सब अफ्तारी का सामान भेजते थे। मिर्ज़ा के दिल पर इसका बड़ा असर हुआ और वो रोज़ाना मस्जिद जाने लगा। मिर्ज़ा सलीम के भांजे मिर्ज़ा शहज़ोर भी अक्सर उनके हमरा होते थे। वो बयान करते हैं कि जब दिल्ली उजड़ी और कला बर्बाद कर दिया गया तो बेगमात जो पहले खैरात करती थीं खुद मोहताज हो गईं। जामा मस्जिद को अस्तबल में तब्दील कर दिया गया। कुछ पेवंद लगे कपड़ों में मुसलमान नजर आए। मिर्ज़ा शहज़ोर कहते हैं जब अंग्रेज़ी तोपों ने शहर में आग बरसाई तो पर्दादार ख़वातीन बेचादर होकर बाजार में अपने वारसों की तड़पती हुई लाशों को देखने के लिए निकल आईं। बहादुर शाह जफ़र जो सबका सहारा थे, कला छोड़कर बाहर निकल गए। मैं भी अपनी बूढ़ी माँ, कमसिन बहन और बीवी के साथ 2 रथों में सवार होकर निकला। छतरपुर के करीब गोजरों ने हमला किया, सब कुछ लूट लिया। औरतें कदम कदम पर ठोकर खाती और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। वालदा कहती थी, इलाही हम कहाँ जाएं, किसका सहारा बने। हम चंगेज़ खां की नस्ल और तैमूर की औलाद हैं, हम शाहजहां के घर वाले हैं, हम इज़्ज़त वाले हैं, लेकिन अब ज़मीन हमें क्यों ठिकाना नहीं देती। अलगर्ज बड़ी मुश्किल से एक गाँव पहुँचे जो मुसलमान मेवातियों का था। चंद रोज़ उन्होंने हमें चौपाल में ठहराया और खाने को दिया। आखिर उन्होंने मुझे खेतों की रखवाली और औरतों को कपड़े सीने के लिए रख लिया। इसके एवज़ उन्होंने साल भर का अनाज देना कबूल किया। एक रात उस जोर से बारिश हुई कि जंगल का नाला चढ़ आया और गांव में सैलाब आ गया। मेरी बीवी को जाड़े से बुखार आया और तड़प तड़प कर मर गई। गांव वालों ने कफन वगैरह मंगवा कर दोपहर तक उसे दफना दिया। सैलाब से अनाज भीग कर ख़राब हो गया। गांव के चौधरी ने कुतुब साहब से 1 रुपए का आटा मंगवाया। वो आटा निस्फ के करीब खर्च हुआ होगा कि रमज़ान शुरू हो गया। 4-5 दिन बाद जो आटा ख़त्म हुआ तो बड़ी मुश्किल पेश आई। शाम को पानी से रोज़ा खोला, भूख के मारे कलेजा मुंह को आया। छोटी बहन जो है दिलासा देते देते सो गई। और सहरी के वक्त वालिदा ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि रमज़ान के महीने में हम सैकड़ों मोहताजों को खाना खिलाते थे, अब खुद मोहताज हैं, रोज़ा पर रोज़ा रख रहे हैं, फाके में रोज़ा रख रहे हैं। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया और फाके में रोज़ा फिर रखना पड़ा। शाम के करीब चौधरी का आदमी न्याज का दूध और मीठे चावल लाया और 5 रुपए की ज़कात के दिए और वालदा को कहा कि इससे तो मर जाना बेहतर है, सदका खुदारी हमारा शेवा नहीं। वालदा ने ये बातें की। वालदा की बातों में से जो है बहुत शर्मिंदा हुआ मैं। और रोज़ा खोलने के बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया और 5 रुपए का आटा मंगवा लिया, जिससे रमज़ान खैर बखूबी आफियत से गुजर गया। उसके बाद 6 महीने गाँव में रहे, फिर दिल्ली चले आए। यहाँ वालदा का इंतकाल हुआ और बहन की शादी हो गई। अंग्रेज़ सरकार ने मेरी भी 5 रुपए जो पेंशन है वो माहवार कर दी थी।